अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फर्स्ट लेक्चर सेकंड ईयर केमिस्ट्री एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट को डिस्कस करने से पहले हम आपको थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल के बारे में बता देते हैं कि पीरियोडिक टेबल में क्या अरेंजमेंट होती है पीरियड्स की और ग्रुप की। तो पीरियोडिक टेबल में हम देखें तो ये बेसिकली इसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं हमारे पास, हॉरिजॉन्टल रोज जो लेफ्ट टू राइट होती हैं उसको हम पीरियड्स कहते हैं। और ये जो पीरियड्स होते हैं ये 7 इन नंबर होते हैं, मतलब कि न्यूमेरिकली जो है वो 7 होते हैं। और इसी तरह अगर हम दूसरा ग्रुप्स देखें, जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस होती हैं टॉप टू बॉटम, वर्टिकल लाइंस या आपके पास वर्टिकल कॉलम्स, तो उसको हम ग्रुप्स कहते हैं। और ये जो हमारे पास ग्रुप्स होते हैं उनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है वो हमारे पास 8 होते हैं, 8। ओके, तो ये हमारे पास क्या था, ये पीरियोडिक टेबल की डिस्ट्रीब्यूशंस है। अब हम वो डेप्थ में नहीं जाते क्योंकि ये सेकेंड ईयर का मुताबिक आप पढ़ रहे हैं, 9th के अंदर तो आपने ऑलरेडी इसकी डीप पढ़ ली है। और हमारे इंशाल्लाह चैनल पे जो पीरियोडिक टेबल है 9th का थर्ड चैप्टर के अंदर जो हमने पीरियोडिक टेबल का लेक्चर है, तो उसके अंदर हम सारे आपको ये जो इसके ट्रिक्स हैं कि कैसे आपने याद रखने हैं और ग्रुप्स की कैसे वो हमने फार्मूले बनाए हुए हैं कि कैसे अपने ग्रुप याद करने हैं, उनके एटॉमिक नंबर, और वो इंशाल्लाह आपको फिंगर ऑन फिंगर आपको आपके पास हो जाएंगे, याद हो जाएंगे इंशाल्लाह जब वो आप लेक्चर देखेंगे। तो ये हमारे पास था कि टेबल के अंदर 7 पीरियड्स होते हैं जो कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं टेबल के अंदर, और जो वर्टिकल टॉप से बॉटम होते हैं वो हमारे पास ये 7 होते हैं और वो 8 होते हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास कि एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट में अगर हम एस ब्लॉक एलिमेंट देखें तो ये वो एलिमेंट होते हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में लाई करते हैं, तो उसको हम कहते हैं आपके पास एस ब्लॉक एलिमेंट। ऐसे ब्लॉक जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें और उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में आते हैं तो उसको हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। मतलब दोस्त आपके पास ब्लॉक जिनके एलिमेंट जो है वो अकोमोडेट होते हैं एस ब्लॉक के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं एस सब शेल के अंदर, तो उसको हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। लेट्स सी हमारे पास जो ग्रुप 1 है और ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट हैं, क्योंकि उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एस सब शेल के अंदर अकोमोडेट करते हैं। कैसे, हम एक एलिमेंट ले लेते हैं सोडियम, ये हमारे पास एटॉमिक नंबर 11 है और ये फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है। इसके अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 3s1 11 है, तो ये पूरे। अब देखिए इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल में आया है, तो ये क्या होगा, एस ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करेगा। इसी तरह दूसरे ग्रुप का ले लें हम अगर Mg मैग्नीशियम, तो वो होगा 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। तो इसका भी देखें जो वैलेंस आ रहा है वो 3 सब शेल में आ रहा है, एस सब शेल में आ रहा है। और तीसरा ये जो 3 नंबर है ये पीरियड को शो कर रहा है कि तीसरे पीरियड से बिलोंग करता है, और एस जो होता है वो सब शेल है, और कौन से सब शेल में एस में आ रहा है, तो ये कौन से ब्लॉक से बिलोंग करेगा, एस ब्लॉक से। सिमिलरली अगर हम देखें कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो वो हमारे पास ग्रुप 3A टू हमारे पास ग्रुप 8A तक ये जितने भी एलिमेंट हैं वो हमारे पास आ जाते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट में, बिकॉज कि इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वो पी सब शेल में आएंगे। एक एलिमेंट हम तीसरे ग्रुप का ले लेते हैं एल्यूमिनियम, जिसका एटॉमिक नंबर आपके पास 13 होता है, और इसके अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 एंड 3p1, तो ये देखें इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में आ रहा है, तो वही हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बिलोंग करता है पी ब्लॉक से। इसी तरह 8वें का एक ले लें अर्गान, उसका एटॉमिक नंबर 18 होता है, उसका अगर हम देखें 1s2 2s2 2p6 10 हो गए, 3s2 एंड 3p6, तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, ये भी पी सब शेल में आ रहा है,
तो ये क्या होगा, पी ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करेगा। तो ये हमारे पास जो था इंट्रोडक्शन एस एंड पी ब्लॉक का, कि एस ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं और पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं। अगर हम देखें कि एक क्वेश्चन इधर से रेज हो सकता है कंसेप्चुअल, कि व्हाई एस ब्लॉक एलिमेंट कंटेन ओनली टू ग्रुप। तो इसको हम देखते हैं कि ये कैसे होता है। क्वेश्चन ये नोट कर लें कि व्हाई एस ब्लॉक elements contains only two group। कि हमारे पास ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट है उसके अंदर सिर्फ टू ग्रुप क्यों आते हैं, बिकॉज आप इसका आंसर दे सकते हैं। पहले तो आप इसके आंसर के लिए डिफाइन करेंगे कि एस ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं। तो दोज एलिमेंट हुज वैलेंस इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट इन द एस सब शेल आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और फिर आप बताएंगे कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो है दो ग्रुप क्यों रखते हैं, क्योंकि अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से प्रूव किया है कि जो फर्स्ट ग्रुप थे और सेकंड ग्रुप के, उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो थे सब शेल के अंदर, एक पहले ग्रुप वालों के अंदर 1 आ रहा था, दूसरे ग्रुप वालों के अंदर 2 आ रहा था। तो ये मतलब एस ब्लॉक जो है वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करता है मैक्सिमम जो है, एक में फर्स्ट ग्रुप वाले भी उसमें आ जाते हैं और सेकंड वाले भी। तो इस बेस के ऊपर हम कह सकते हैं कि आपके पास जो एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो सिर्फ 2 ग्रुप उसमें पहले आ रहे होते हैं, क्योंकि वो मैक्सिमम जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है। तो दैट इज व्हाई एस ब्लॉक एलिमेंट जो है कंटेन ओनली 2 ग्रुप। ओके, तो ये हमारे पास हो गया। अब हम जाते हैं आगे कि जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, कि एस ब्लॉक एलिमेंट ये जो है कौन कौन से ग्रुप से आ रहे हैं, ये हम देखते हैं। अब पीरियड 3 एलिमेंट जो है हमारा मेन टॉपिक है जो बुक के अंदर, उसको हम देखते हैं कि पीरियड 3 में कौन कौन से एलिमेंट हैं और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कौन सी हैं एलिमेंट की, वो हम देखेंगे। अगर हम पीरियड 3 को देखें तो इधर हमारे पास एलिमेंट जो आ रहे हैं वो सोडियम से अर्गान तक आ रहे हैं। हमारे पास पीरियड 3 में एलिमेंट जो आ रहे हैं वो सोडियम से अर्गान आ रहे हैं। अब इनकी क्या, ये जो पीरियड 3 एलिमेंट है इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, तो हम देखें तो हमारे पास पहला आता है सोडियम, मैग्नीशियम, हमारे पास एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड argon। These are the element which contain the three period 3। ओके, ये एलिमेंट हैं जो पीरियड 3 के अंदर आपके पास आते हैं। और फिर हम क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि फिजिकल और एटॉमिक जो प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट की, एटॉमिक प्रॉपर्टीज जो है एलिमेंट की, वो हम देखेंगे कौन कौन सी हैं। atomic properties of elements। वो प्रॉपर्टीज जो एटम ऑफ एलिमेंट रखते हैं, जो एटम की प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। अब अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो वो हमारे पास एक है नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी कैसी होगी। आप देखें, हम अगर इसकी हमने सोडियम की किया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहा था वो 3s1 के अंदर, मतलब एस सब शेल में आ रहा था। इसी तरह मैग्नीशियम वाले का 3s2 था, वो मतलब एस सब शेल में आ रहा था। और इसी तरह एल्यूमिनियम का हमने किया, वो पी में आ रहा था। और इस तरह ये सारे एलिमेंट जो होंगे इनकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर एक की करेंगे तो वो आपके पास आएगी। फॉर एग्जांपल इसका 11 एटॉमिक नंबर 11 है, इसका 12 है, इसका 13 है, इसका 14, इसका 15, इसका 16 और इसका 17 और इसका 18। तो इसी बेस पे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़ती जाएगी। ये एस में आएंगे और ये सारे पी सब शेल में आएंगे। ओके, तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हो जाएगा। फिर हम देखते हैं एक और जो प्रॉपर्टीज है वो है हमारे पास एटॉमिक रेडियाई
या एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस में हम देखते हैं, अब एटॉमिक रेडियस क्या है, वैसे इसको समझें कि एटम के न्यूक्लियस से लेकर, फॉर एग्जांपल मैं सोडियम का एटम बना रहा हूँ, ये उसका पहला शेल, ये उसका दूसरा शेल और ये उसका तीसरा शेल। ये आपके पास न्यूक्लियस है, ये उसका फर्स्ट शेल है जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये दूसरा फिर 8, 10 और एक ये मतलब 11। अब देखें ये जो एटम का न्यूक्लियस है, यहां से लेकर ये जो वैलेंस शेल तक फासला होता है, इसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। ठीक है, आपके न्यूक्लियस, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस जो है, इसकी आपके पास ट्रेंड्स क्या होते हैं वो भी हम देखेंगे, इसी एटॉमिक रेडियाई के ट्रेंड्स। ये आपने 9th में भी ऑलरेडी पढ़ी हैं, तो इसलिए हम इसका सरफेस ही बता रहे हैं, बहुत डेप्थ में नहीं जा रहे। तो एटॉमिक रेडियस के अंदर आपके पास एक होता है पीरियड्स, कि इसमें क्या ट्रेंड्स होता है, और दूसरा हमारे पास होता है ग्रुप्स, कि ग्रुप के अंदर इसका क्या ट्रेंड्स होता है। अगर हम पीरियड में देखें तो हमारे पास जो ये जो एटॉमिक रेडियाई है, ये डिक्रीज होती है। अब एटॉमिक रेडियाई पीरियड में डिक्रीज क्यों हो रही है, बिकॉज आपके पास जो होता है न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज होता है, न्यूक्लियस चार्ज जो है वो हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस इनर इलेक्ट्रॉन की और वैलेंस की बढ़ रही है, तो वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, तो साइज बेसिकली रिड्यूस हो जाता है। ओके, ये पीरियड के अंदर न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज हो रहा है 1 यूनिट, मतलब एक से, जैसे ये देखो पीरियड था ना, ये सोडियम के 11 है, मैग्नीशियम के 12, इस तरह आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज हो रहा है 1 यूनिट, तो इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है, तो फिर क्या हो जाते हैं, करीब आ जाते हैं, तो साइज क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ग्रुप के अंदर क्या होती है, ग्रुप के अंदर एटॉमिक रेडियस जो है वो आपके पास इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है, बिकॉज डोंट द ग्रुप नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो जाते हैं। पीरियड के अंदर तो शेल सेम है, उसी सेम शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, लेकिन ग्रुप के अंदर क्या होता है, आपके पास इंक्रीज होती है ये, बिकॉज के नंबर ऑफ शेल ऐड हो रहे होते हैं, एडिशन ऑफ नंबर ऑफ शेल, ठीक है, न्यू शेल आपके पास ऐड हो रहे होते हैं, तो इस वजह से साइज जो है वो आपके पास रिड्यूस होती जाती है। अब एक प्रॉपर्टी हमने ये देख ली, एटॉमिक प्रॉपर्टीज जो थी। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है कि आयनाइजेशन एनर्जी वो क्या बिहेव करती है यहाँ इस लेवल में, एटॉमिक जो प्रॉपर्टीज है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अब ये आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो किसी भी एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको जरूरत होगी, उसको हम क्या कहते हैं, आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, किसी भी गैसेस एटम के वैलेंस शेल से जब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी जरूरत होती है, उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ये वो मिनिमम एनर्जी होती है required to remove electrons from valence shell of gaseous atom to form केटाइन। अब किससे ले रहे हैं, दे रहे इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनाएगा, केटाइन बनाएगा। ओके, अब हम इसकी एग्जांपल देख रहे हैं कि आपके पास Mg है, जब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो कितनी हमें एनर्जी, वो Mg+1। ओके, फॉर एग्जांपल इधर था ना आपके पास Mg, इधर इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन थे, 12 इलेक्ट्रॉन, तो जब इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो अब 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके पास प्रोटॉन वही 12 खड़े हैं, और इधर इलेक्ट्रॉन, इधर प्रोटॉन, इधर भी 12 हैं, तो प्रोटॉन ज्यादा है, इस वजह से पॉजिटिव चार्ज है। ओके, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन, और इस दौरान जो एनर्जी होती है वो 738 किलो जूल पर मोल।
ओके जी हमारे पास एनर्जी। और अगर इसी का अब देखें, ये न्यूट्रल एटम था, जब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया तो इस पे पॉजिटिव साइन आ गया और साइज भी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। उसके बाद अगर आप दूसरा इलेक्ट्रॉन आप इसका वो करेंगे रिमूव करने के लिए, तो हमें ज्यादा एनर्जी लगती है Mg+1। और जब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, अब 11 इलेक्ट्रॉन है ना, जब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये Mg+2, एक तो पहले लूज किया, एक और कर दिया, तो टोटल नेट साइन कितना आ जाएगा, Mg+2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। इलेक्ट्रॉन इसके पास 10 हो गया, प्रोटॉन वही 12 खड़े हैं, और इस पे क्या होगा, अब एक इलेक्ट्रॉन इसने और दे दिया है। ओके, और इस पे एनर्जी जो होगी, आप ज्यादा एनर्जी लगाएगी, वो तकरीबन 1450 किलो जूल पर मोल लगती है। अब इसमें आ जाता है सवाल असल कि वाई सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो उसका भी यही रीजन है आपके पास कि जब पहला इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, साइन आ जाता है पॉजिटिव, और साइज जो होती है डिक्रीज हो जाती है, न्यूक्लियस का होल्ड मजीद बढ़ जाता है। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, उस अट्रैक्शन के ऊपर काबू पाने के लिए। तो ये इस केस के लिए इसलिए सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। अब इसके अगर हम ट्रेंड्स की बात करें, आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड्स, तो वो भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड्स में एक पीरियड होता है और एक ग्रुप होता है। अब जो पीरियड्स है उसमें वही बात है, ये होती है कि वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है आपको किसी भी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो वो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी। लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है, साइज रिड्यूस हो रहा है। जब साइज रिड्यूस हो रहा है तो वैलेंस शेल न्यूक्लियस के करीब है, तो न्यूक्लियस का होल्ड ज्यादा है, तो इसलिए आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देने पड़ेगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है पीरियड के अंदर वो हमारे पास क्या होगी, इंक्रीज होगी। और इसी तरह अगर हम ग्रुप की बात करें, तो ग्रुप के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास डिक्रीज होगी, क्योंकि टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज हो रहा है, जो वैलेंस शेल है वो न्यूक्लियस से दूर हो रहे हैं, अट्रैक्शन कम हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली आसानी से निकाल सकते हैं। तो ग्रुप के अंदर क्या हो जाएगी, हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। आसान सा एक बता देता हूँ हिंट, क्लू, कि जैसे आप किसी को टारगेट करते हैं और वो घर से बाहर है, बाजार में है, तो उसको मारना आसान है एज कंपेयर टू कोई घर के अंदर है। घर के अंदर का मतलब है कि वो पीरियड है, न्यूक्लियस के करीब है, और ग्रुप का मतलब है कि वो आपके पास जब साइज इंक्रीज हो रहा है, बाहर होने का मतलब कि उसके ऊपर इतनी अट्रैक्शन नहीं है, फोकस नहीं है, तो आप इजीली टारगेट कर सकते हैं। तो ये हमारा था। अभी इसकी और भी आगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं, उसको भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो